अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपका बाइक अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं और उसके बाद उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम 11वीं के बाद ओपन यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट कार्ड है उसमें जो टर्म्स होती हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं और उनका क्या मतलब है वो डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ उसका जो सोल्यूशन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स जब आप अपना रिजल्ट कार्ड देखते हैं तो मुख्तलिफ जो टर्म्स हैं वो आपके जो सब्जेक्ट्स के उनके आगे लिखी हुई हो सकती हैं। तो हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको उनको सोल्यूशन भी बताऊंगा। मिसाल के तौर पर आपके किसी सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है R/E, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रीअपीयर इन एग्जाम। आपने सिर्फ क्या करना है, दोबारा एग्जाम देना है, दोबारा पेपर देने हैं जाकर, सिर्फ और कुछ नहीं करना। इसका मतलब क्या है, आपने अगर असाइनमेंट्स जमा करवाई हैं उसमें भी आप पास हैं, अगर आपकी वर्कशॉप होती है तो आप वर्कशॉप में भी पास हैं। अब सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ दोबारा जाकर पेपर देना है। जो आपने पहले पेपर दिया था उसमें आप फेल हो गए, आप जो उस पेपर को पास नहीं कर सके। आपने पेपर दिया था लेकिन उसमें जो मुतलका जो पासिंग मार्क्स है आप वो नहीं ले सके और आप फेल हो गए, तो आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। आपने बाकी जो थी असाइनमेंट्स और वर्कशॉप थी उनको पास कर लिया लेकिन आप जो पेपर दिया था आप उसको पास नहीं कर सके। आपने दोबारा एग्जाम में अपीयर होना और इस सब्जेक्ट का दोबारा पेपर देना। तो इसका होगा क्या, जब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में नेक्स्ट बुक्स की डेट शीट आ जाएगी तो उसी के साथ साथ इसकी भी डेट शीट आ जाएगी और उसमें आपने जाकर अपीयर होकर पेपर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स अगर किसी सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ आ जाए AR/E, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगेन रीअपीयर इन एग्जाम। इसका क्या मतलब है, आप जो रीअपीयर हुआ थे आप उसमें फिर फेल हो गए। ठीक है, आपने फिर पेपर दिया, जो आप ऊपर वाले चांस में आपने यहां पर रीअपीयर हुए लेकिन आप रीअपीयर होने के बाद फिर फेल हो गए। तो आप फिर अगर फेल होंगे तो आपका ये लिखा हुआ आएगा AR/E अगेन रीअपीयर इन एग्जाम। इसका क्या मतलब है, आप दोबारा फिर फेल हो गए पेपर में, आपको दोबारा फिर पेपर देना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स याद रखें जब ये आ जाए AR/E तो इसका मतलब क्या, ये आपका लास्ट चांस है, उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, आपको दोबारा से एडमिशन करवाना पड़ेगा। लेकिन अभी आपके पास ये अगर अगेन रीअपीयर आ जाए तो एक दफा आप पेपर दे सकते हैं। तो इसका हल क्या है, सिर्फ आपने दोबारा जाकर पेपर की तैयारी करनी है और पेपर देना। आप इसके अलावा आपने ना असाइनमेंट जमा करवानी है और ना ही वर्कशॉप अटेंड करनी है। तो स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें, अगर लिखा आ जाए A/E, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है एब्सेंट इन एग्जाम। इसका मतलब ये है कि आप पेपर देने सेंटर गए ही नहीं, आप पेपर देने गए नहीं। ऊपर वाली सिचुएशन में ये था कि आप पेपर देने गए हैं लेकिन आप पेपर में फेल हो गए। इस सिचुएशन में आप पेपर में एब्सेंट है, आपने पेपर जाकर दिया ही नहीं। तो इसका सिंपल हल क्या है, आपने सिर्फ जाकर पेपर देना है। जब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा उसके साथ आपकी डेट शीट में यही कोड भी आ जाएगा और आपने दूसरे सब्जेक्ट के साथ ये भी पेपर दे लेने हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप ये भी आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, अगर आ जाए R/W, इसका मतलब है रीअपीयर इन वर्कशॉप। इसका क्या मतलब है, आपकी वर्कशॉप उस सब्जेक्ट की थी लेकिन आपने उस सब्जेक्ट की जो मुतलका जितनी क्लासेस रिक्वायर थी वर्कशॉप की, आपने उतनी क्लासेस वर्कशॉप की नहीं ली और आप वर्कशॉप में फेल हो गए। तो इसलिए आपको दोबारा से वर्कशॉप में जाकर बैठना पड़ेगा और दोबारा वर्कशॉप लेनी पड़ेगी। इसका सिंपल हल क्या है, वर्कशॉप दोबारा लेनी होगी आपको। इसके अलावा आप पेपर में भी पास है और जो आपने असाइनमेंट्स जमा करवाई थी उसमें भी पास है लेकिन आपको वर्कशॉप दोबारा लेनी पड़ेगी उस सब्जेक्ट की। उसके बाद नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट्स के अगर किसी सब्जेक्ट के आगे AR/E लिखा आ जाए तो इसका मतलब है अगेन रीअपीयर इन वर्कशॉप। इसका मतलब है पहले आपका रीअपीयर वर्कशॉप आया था लेकिन आपने फिर भी वर्कशॉप जाकर नहीं ली या वर्कशॉप के जो मुतलका क्लासेस थी आपने उतनी रिक्वायरमेंट मीट नहीं की और आपका फिर अगेन रीअपीयर इन वर्कशॉप आ गया। तो सिंपल क्या है, आपने दोबारा फिर जाकर वर्कशॉप आपने लेनी है और आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है, इसका ये मतलब बनता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट, अगर R/EW आ जाए तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है रीअपीयर
अपीयर इन एग्जाम एंड वर्कशॉप। इसका मतलब ये है कि आपने दोबारा से पेपर भी देना है और दोबारा से वर्कशॉप भी अटेंड करनी है। लेकिन जो आपने असाइनमेंट्स जमा करवाई थी, आप असाइनमेंट्स में पास है, लेकिन आपने दोबारा पेपर भी दोबारा देना और वर्कशॉप भी दोबारा अटेंड करनी। इसका सिंपल हल ये है कि आपने दोबारा पेपर और वर्कशॉप अटेंड करनी है, लेकिन जो आपने जो आपने असाइनमेंट दी थी, आप असाइनमेंट्स में पास है। तो अगर नेक्स्ट बात करें AR/EW, इसका मतलब है अगेन रीअपीयर इन एग्जाम एंड वर्कशॉप। आप रीअपीयर हुए थे एग्जाम एंड वर्कशॉप में, लेकिन फिर वर्कशॉप और पेपर्स में फेल हो गए, तो इसका क्या मतलब है, दोबारा फिर आपको वर्कशॉप और पेपर्स में अपीयर होना पड़ेगा। आपको दोबारा से फिर वर्कशॉप और पेपर्स देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये। तो स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट बात करें R/L आ जाए, तो इसका मतलब है रिजल्ट लेट। आपका रिजल्ट, उस सब्जेक्ट का रिजल्ट किसी टेक्निकल खराबी की वजह से या कि कोई भी वजूहात होता है, उस वजह से आपका रिजल्ट लेट है, आप थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद आपको इसका रिजल्ट यूनिवर्सिटी अपडेट करेगी। आपने सिंपल क्या करना है, इंतजार करना, कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी अपना रिजल्ट इस सब्जेक्ट का अपडेट कर देगी। तो स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट आ जाए NAW, इसका मतलब है नॉट अटेंडेड वर्कशॉप। इसका मतलब यह है कि आप वर्कशॉप अटेंड करने गए ही नहीं। ऊपर वाली सिचुएशन में यह था कि आप वर्कशॉप अटेंड करने गए, लेकिन जो मखसूस आपने क्लासेस लेनी थी, जो टाइम पीरियड पूरा करना था, जितनी क्लासेस पूरी करनी थी, आपने वो क्लासेस पूरी नहीं की। लेकिन इधर इस सिचुएशन में क्या है, आपने वर्कशॉप अटेंड की ही नहीं, आप वर्कशॉप अटेंड करने गए ही नहीं। तो आप सिंपल इसका करना है कि आपने वर्कशॉप लेनी होगी आपको, तो तब आप इस सब्जेक्ट में से पास हो जाएंगे। अगर हम बात करें नेक्स्ट फेल, अगर आपके सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट के आगे फेल लिखा हुआ आ जाए, तो इसका मतलब ये है, इसकी दो वजूहात हो सकती है। पहली वजूहात ये है कि आपने उस सब्जेक्ट की असाइनमेंट जमा नहीं करवाई या असाइनमेंट लेट जमा करवाई है। इन शॉर्ट आपके असाइनमेंट्स के जब मार्क्स नहीं लगते तो आप उस मुतलका सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। और दूसरी जो रीजन हो सकती है कि आपने किसी सब्जेक्ट में 3 दफा रीअपीयर किया, लेकिन उसके बाद फिर फेल हो गए, तब ये फेल लिखा हुआ आता है। तो इसका मतलब क्या, फेल इन रेलेवेंट सब्जेक्ट, आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं और आपका इसका हल ये है कि आपको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा और दोबारा एडमिशन लेकर आप इसको पास कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप जो आप सारे पॉइंट्स हैं वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हों। तो स्टूडेंट्स बाई अकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं जितने भी इलामा इकबाल ओपन स्टेक स्टूडेंट्स से मैट्रिक से लेकर मास्टर तक तमाम स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स, गेस्ट पेपर, लेक्चर्स और इसी तरह से बेहतरीन रहनुमाई और जो लेटेस्ट अपडेट है यूनिवर्सिटी की वो देता रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स एट द एंड, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह।